हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्रिकल के रेशियोज के क्या क्या एंगल होते हैं और उनके वैल्यूज क्या क्या होते हैं, उनका कंसेप्ट। तो जैसा कि आपको याद होगा, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, अलग अलग रेशियोज के 45 डिग्री का क्या क्या वैल्यूज है। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इन सब के 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है और वो कैसे डिराइव करते हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है फ्रेंड्स, ये वैल्यूज याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो अगर हमको ये पता है कि वो वैल्यू कहां से आए और कैसे आए, तो हमारे लिए सिंपल हो जाता है उस चीज को याद करना। तो आइए समझते हैं सबसे पहले तो कि हमने अपने ट्राइंगल का फॉर्मेशन क्या करना है। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने यहां पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब फ्रेंड्स, तीनों एंगल सेम होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एंगल भी 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री है। यहां पर मैंने 30 डिग्री क्यों दिखाया है, यहां 30 डिग्री इसलिए दिखाया है कि जब आप इसको बाइसेक्ट करोगे तो 60 डिग्री will get divided into two parts। तो दोनों ट्राइंगल में हमको 30-30 डिग्री के दो एंगल्स मिल जाएंगे। तो अगर आप गौर से देखोगे फ्रेंड्स, मैंने यहां पर कुछ डॉटेड लाइंस बनाए हैं और वो डॉटेड लाइन बनाने से ही मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल दो राइट एंगल ट्राइंगल में कट गया। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमको राइट एंगल ट्राइंगल का यूज लगता है, इसीलिए ये बाइसेक्शन किया गया। और जैसा कि आप जानते हैं, हम 60 डिग्री के वैल्यू खोजने की बात कर रहे हैं, तो हमको एक एंगल 60 डिग्री रखना जरूरी है। और जाहिर सा बात है, अगर ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है, तो फ्रेंड्स 90 प्लस 60 कितना होता है? 150। और जैसा कि आप जानते हो, एक ट्राइंगल का टोटल एंगल होता है 180 डिग्री। तो ऑटोमेटिकली जब आप 180 से इस 150 को माइनस करोगे तो आपको रिमेनिंग 30 डिग्री मिल जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि तीनों साइड्स भी सेम होंगे। तो इसीलिए मैंने तीनों साइड्स को ले लिया है। तीनों साइड्स मतलब 2a, यहां पर भी आपका 2a, यहां पर भी आपका 2a। तीनों साइड्स को मैंने 2a वैल्यू के हिसाब से ले लिया है। तो अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करें तो बनता है इन ट्राइंगल ADB। ADB हमारा साइड AD हो जाता है अननोन, हमारा साइड AB हो जाता है 2a और साइड BD टोटल फ्रेंड्स था 2a, जो दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया, तो हमारे पास ये लेंथ बचा a, तो विच इज a। तो आइए फाइंड करते हैं कि हमारा ये साइड का वैल्यू क्या होगा, मतलब AD का वैल्यू क्या होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा साइड, अगर हम ये एंगल थीटा कंसीडर कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा साइड AD बन जाता है ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट मतलब परपेंडिकुलर, मतलब कैपिटल P। हमारा साइड AB जो 90 डिग्री के ऑपोजिट में है, वो होता है हाइपोटेनस, मतलब कैपिटल H। और हमारा थर्ड साइड BD जो बन जाता है बेस, विच इज कैपिटल B। तो अब अगर हमको परपेंडिकुलर साइड का वैल्यू खोजना है, तो फ्रेंड्स हम यूज करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। और फ्रेंड्स, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। तो हाइपोटेनस का वैल्यू है फ्रेंड्स 2a का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर हमको नहीं पता फ्रेंड्स, तो हम p स्क्वायर को वैसे ही छोड़ देंगे, प्लस बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर का वैल्यू है फ्रेंड्स
बेस का वैल्यू है a, तो बेस स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। अब हम इस a स्क्वायर को इस तरफ लेकर आएंगे, मतलब 2a स्क्वायर का मतलब हो गया 4a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर रह जाता है, प्लस a स्क्वायर को जब आप इस तरफ लेकर आओगे तो वो बन जाएगा माइनस a स्क्वायर विच इज p स्क्वायर। 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर फ्रेंड्स मिलेगा 3a स्क्वायर विच इज परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर का स्क्वायर हटाने के लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, दूसरी तरफ रूट बिठा लेंगे, मतलब रूट ओवर 3a स्क्वायर इक्वल्स टू p, तो रूट 3 तो रूट 3 रह जाएगा और a स्क्वायर बन जाएगा a विच इज इक्वल्स टू। तो फ्रेंड्स यहां हमने देखा कि बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने प्रूफ किया कि हमारा परपेंडिकुलर साइड का वैल्यू होगा रूट 3a, मतलब AD का लेंथ होगा रूट 3a। तो हमको हमारा परपेंडिकुलर मिल गया, हाइपोटेनस हमें पता था और बेस हमें पता था। अब इसी एप्लीकेशन को लेकर हम कैलकुलेट करेंगे अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के वैल्यू। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है साइन थीटा, जिसको बोलेंगे साइन 60 डिग्री। तो फ्रेंड साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मींस p बाय h। तो जैसे कि आपने देखा हमने p कैलकुलेट किया है रूट 3a, और आप देखोगे तो h का वैल्यू है 2a, तो ऑटोमेटिकली a और a कट गया, हमारे पास बचा रूट 3 बाय 2। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, साइन 60 डिग्री का मतलब है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर का मतलब है रूट 3a, तो रूट 3a बाय हाइपोटेनस जिसका मतलब है 2a, a और a कैंसिल और हमारे पास बचता है रूट 3 बाय 2। अब आते हैं फ्रेंड्स cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री होता है फ्रेंड्स बेस बाय हाइपोटेनस। तो हमारे बेस का वैल्यू क्या है, हमारे बेस का लेंथ है स्मॉल a और हाइपोटेनस का लेंथ है 2a, तो a और a कैंसिल और हमारे पास बचता है 1/2। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है फ्रेंड्स, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है b बाई h, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस है a और हमारा हाइपोटेनस है 2a, a और a कैंसिल होता है और हमारे पास बचता है 1/2, दैट मींस हाफ। अब थर्ड आते हैं फ्रेंड्स tan 60 डिग्री। tan का वैल्यू क्या होता है फ्रेंड्स, tan का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं p का वैल्यू है रूट 3a और बेस है फ्रेंड a और a कैंसिल, फ्रेंड्स बचता है रूट 3। सो tan 60 बेस परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब रूट 3a बाय a और a आप कैंसिल करोगे तो आपके पास बचेगा रूट 3। तो ये है फ्रेंड्स फर्स्ट 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज और उनके 60 डिग्रीज के वैल्यूज। अब आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वैल्यू विच इज cosec 60 डिग्री। जैसे कि आप जानते हैं फ्रेंड cosec होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, और फ्रेंड्स हाइपोटेनस का वैल्यू है 2a और परपेंडिकुलर का वैल्यू है रूट 3 बाई a कैंसिल और वैल्यू बनता है 2 बाय रूट 3। तो इन सिंपल सेंस हमने क्या किया, हमने cosec 60 डिग्री का वैल्यू पुट किया कैसे, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस होता है 2a और परपेंडिकुलर हमारा है रूट 3a, a और a कैंसिल और हमको मिलता है 2 बाय रूट 3। अब आता है फ्रेंड sec 60 डिग्री। तो जैसा कि हम जानते हैं sec 60 डिग्री और sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो sec का वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड्स हाइपोटेनस बाय बेस। और जैसा कि हम जानते हैं हमारा हाइपोटेनस का वैल्यू है 2a और हमारे बेस का वैल्यू है a,
ए और ए कैंसिल फ्रेंड्स बच जाता है 2। तो जैसे कि हमने देखा sec 60 डिग्री मतलब हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस है 2a और हमारा बेस है a, और a कैंसिल हो गया और हमारे पास बचता है ओनली 2। तो sec 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है फ्रेंड्स 2। अब लास्ट पार्ट में आते हैं फ्रेंड्स cot 60 डिग्री, और जैसा कि आप जानते हो cot है tan का रेसिप्रोकल, तो इसका वैल्यू हो जाएगा b बाई पी बेस बाय परपेंडिकुलर, और बेस का वैल्यू है फ्रेंड्स a, परपेंडिकुलर का वैल्यू है √3a, √3a, a और a कैंसिल और बन जाता है 1 बाय √3। तो फ्रेंड जैसा कि हमने देखा, हमने 60 डिग्री के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को यहां प्रूव किया। तो sin 60 डिग्री का मतलब होता है √3/2, cos 60 डिग्री का मतलब होता है 1/2 मींस हाफ, tan 60 डिग्री का मतलब होता है ओनली √3, cosec 60 डिग्री का मतलब होता है 2/√3, sec 60 डिग्री का मतलब होता है 2, और cot 60 डिग्री का मतलब होता है 1/√3। तो फ्रेंड्स ये है हमारा वैल्यूज फॉर 60 डिग्री। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या इससे आपको कुछ भी नॉलेज मिला हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे कि मैं आपको और वीडियोस बना के शेयर कर सकूं जो आपके ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट को बहुत बहुत सिंपल बना दे। और ये चीज मान लीजिए फ्रेंड्स कि जब तक ये एंगल्स आपको याद नहीं होंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट्स को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और इनको याद करने का सबसे सिंपल तरीका है, आप समझ लो ये डिराइव कैसे हुआ। आप रफ पेज में डिराइव करके फटाफट इस एंगल्स को निकाल सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और वीडियोस दूं, तो प्लीज हेल्प मी सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट मैं आपको और वीडियोस बनाकर भेज सकूं। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो का लिंक भी नीचे शेयर किया है, तो आप वहां से एक बार रिकैप ले सकते हैं रिगार्डिंग 45 डिग्री। So, thank you friends and have a nice day.